अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने पढ़ना है, टॉपिक है जीन या पॉइंट म्यूटेशन। यानी हमने लास्ट टाइम ये पढ़ा था कि हमारे पास म्यूटेशन की दो टाइप्स होती हैं, एक है जीन, दूसरी है पॉइंट म्यूटेशन। ये विंडो खोल दें बेटा, ये विंडो खोल दें। अच्छा, कितने टाइप्स होती हैं? दो, जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। यानी अगर हम बात करें तो जीन या पॉइंट म्यूटेशन क्यों होती हैं, किस वजह से अक्कर होती हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बात लिखी है कि जीन या पॉइंट म्यूटेशन अक्कर या अराइज ड्यू टू बेस चेंज इन इंडिविजुअल जीन। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब डीएनए के ऊपर, आपको पता है डीएनए के ऊपर बेसिस की खास अरेंजमेंट होती है। यानी वो जो बेसिस की खास अरेंजमेंट है डीएनए के ऊपर, वो बेस या तो कोई एक्स्ट्रा आ गई या कोई बेस डिलीट हो गई या किसी बेस की जगह पे कोई और बेस आ गई। ये तीन बातें हुई, या तो बेस निकल गई डिलीट हो गई, या कोई और बेस आ गई ऐड हो गई, या सब्स्टिट्यूट हो गई। आनी बेस कोई और थी, आ कोई और गई। तो तीन तरीकों से बेस चेंज हो सकती है। तो मैंने ये बोला कि जीन या पॉइंट म्यूटेशन अराइज ड्यू टू बेस चेंज इन इंडिविजुअल जीन। नहीं, किसी भी इंडिविजुअल के जीन में जो बेस चेंज आएगी तो जो है वो म्यूटेशन होगी। उस म्यूटेशन का नाम क्या होगा? जीन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, पॉइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि खास पॉइंट पे होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। ये तीन तरह से हो सकती है। एक मैंने क्या बोल दिया, या तो बेस सब्स्टिट्यूशन हुई, या इंसर्शन हुई, या फिर डिलीशन हुई। पहला हम पढ़ते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। बेस सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस विद अनदर। यानी एक बेस किसी और से रिप्लेस हो गई। यानी ये एक सीक्वेंस है, ए टी टी ए जी सी सी टी टी ए जी ए सी टी। ये सीक्वेंस आप कोई भी लिख लें, कोई मसला नहीं है। यानी अब नीचे देखो, ए की जगह पे ए आ गया, टी टी की जगह पे टी टी आ गया, ए की जगह पे ए आ गया, जी की जगह पे जी आ गया, सी सी आ गया। लेकिन इस टी की जगह पे ए आ गया, थाइमीन की जगह पे एडेनिन आ गया, फिर थाइमीन आ गया, ए आ गया, जी ए सी टी। ये मैंने एरो का मतलब ये नहीं कि एरो कहीं भी लगा था, ये सी चेंज हो रहा है। मतलब मैंने सिंपल ये बोला कि टी की जगह पे क्या आ गया? ए आ गया। तो देखो ना, रिप्लेसमेंट होगी वन बेस की, इस बेस की रिप्लेसमेंट हो गई है किसी और बेस है, तो ये बेस सब्स्टिट्यूशन है। इस वजह से भी पॉइंट म्यूटेशन हो सकती है। दूसरी रीजन इंसर्शन। इंसर्शन बोलते हैं एडिशन ऑफ वन और मोर बेस। यानी फर्ज करो, ये फर्ज करो हमारे पास 15 या 20 बेसिस हैं, तो इतनी बेसिस ही कॉपी होनी चाहिए, लेकिन बेसिस 2 या 3 और आ गई हैं। तो जब वो बेसिस भी कॉपी होंगी तो जो आरएनए कॉपी होगा उससे जो प्रोटीन बनेगी वो फॉल्टी बनेगी। तो वो कह रहा है देखिए सीक्वेंस, ये वाली पेरेंट सीक्वेंस है, ऊपर वाली पेरेंट सीक्वेंस है, ये वाली और जो ऊपर लिखे सारे पेरेंट सीक्वेंस है, दोनों सब में सेम है। नहीं, ए टी टी ए जी सी सी सारी पेरेंट सीक्वेंस है। यहाँ पे देखिए ए आ गया, टी टी आ गया, ए जी सी सी। अब थाइमीन जो है ना, दो थाइमीन वैसे के वैसे रहे, लेकिन एक बेस और आ गई है, एडेनिन और आ गई है। ए आ गया, जी आ गया, डबल ए आ गया, सी टी आ गया, यानी बेस ऐड हो गई है। तो एडिशन ऑफ वन और मोर बेस उसको क्या बोलते हैं? इंसर्शन। तीसरा हमारे पास है डिलीशन। नाम से ज्यादा डिलीट होना, एक बेस डिलीट हो गई है। तो ये पेरेंट है, तो ए की जगह पे ए आ गया, डबल टी आ गया, ए जी डबल सी आ गया, फिर डबल टी है ना, एक टी आ गया, यानी एक बेस डिलीट हो गया, तो डिलीशन। तो बाकी सारी बेस हुई है ए जी डबल ए सी टी। बेस डिलीट होने से भी क्या हो सकती है? जीन या पॉइंट म्यूटेशन। ये टॉपिक वैसे हमारा आज का मेन सिकल सेल एनीमिया है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक एग्जांपल है किसकी? पॉइंट म्यूटेशन की। तो आपको ये सारी बात पता होगी तो सिकल सेल एनीमिया समझ आएगा ना। तो सिकल सेल एनीमिया तभी समझ आएगा जब आपको ये सारी बातें पता होंगी कि म्यूटेशन जो है वो कैसे हो रही है। अच्छा, अब हम आते हैं टॉपिक जो हमारा है सिकल सेल एनीमिया, उसकी तरफ आते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? दो लफ्ज हैं, सिकल सेल और एनीमिया। यानी लफ्जों को रटा नहीं मारना, लफ्जों को समझना है। सिकल सेल एनीमिया, लफ्ज यह है सिकल सेल। सिकल का मतलब होता है दरांती, और जिससे घास काटते हैं उसका मतलब सिकल होता है।
मतलब सिकल सेल, इन सेल की शेप सिकल टाइप हो जाती है। और अनीमिया, आपको पता है ब्लड की कमी को क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं। तो दो लफ्ज है, सिकल सेल यानी सेल की शेप सिकल टाइप हो जाएगी और अनीमिया ब्लड की कमी हो जाएगी। अब ये पढ़ते हैं कि सेल की शेप सिकल टाइप कैसे होगी और ब्लड की कमी कैसे होगी, ये बगैर हमने बात पढ़नी है। अच्छा, तो कहते हैं इन दिस डिजीज द रेड ब्लड सेल्स, जो रेड ब्लड सेल्स हैं बिकम क्रिसेंट या फिर सिकल शेप। ये जो रेड ब्लड सेल है, नॉर्मल रेड ब्लड सेल इस तरह राउंडेड गोल होते हैं, लेकिन बीमारी में, इस बीमारी में क्या हो जाएंगे, रेड ब्लड सेल क्या हो जाएंगे, थोड़े से क्रिसेंट या सिकल शेप हो जाएंगे। तो सिकल रेड ब्लड सेल ये हो गया, ठीक है, सिकल शेप हो जाते हैं। और रेड ब्लड सेल्स ब्लॉक ब्लड वेसल्स, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। इतनी बार पहले पढ़ते हैं, यानी ये देखो ब्लड वेसल्स हैं, ये देखो ना, ये गोल ब्लड सेल्स हैं, जब ये जाएंगे तो ब्लड वेसल्स में तो नॉर्मली पास हो जाएंगे, लेकिन जब ये वाले जो ब्लड सेल्स हैं जब ये जाएंगे तो ब्लड वेसल को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो अगली बात, रेड ब्लड सेल्स ब्लॉक ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे। और अगली बात जो है ना, एंड ब्रेक डाउन रैपिडली, और ये जल्दी टूट जाते हैं। ये बात मैं समझाता हूँ, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स की एज होती है 120 दिन, लेकिन जब रेड ब्लड सेल सिकल शेप हो जाएंगे, ये रीजन पढ़ते हैं क्यों होता है, लेकिन फिलहाल ये बात ओके करो कि जब रेड ब्लड सेल हो जाएंगे सिकल शेप तो इनकी एज होगी 10 से 20 दिन। तो ये इसलिए लिखा है कि ब्रेक डाउन रैपिडली, ये जल्दी टूट जाते हैं। अच्छा, अगली बात ये हमने पढ़ी है लास्ट बार इंट्रो में कि ड्यू टू रिसेसिव जीन, यानी ये जो बीमारी होती है ये एक्चुअल में रिसेसिव जीन से होती है। और ये रिसेसिव जीन बच्चे में आएगा मां से भी और वाले से भी, मतलब दोनों में से रिसेसिव जीन जब बच्चे में आएगा तो बीमारी होगी, किसी एक पेरेंट से आ जाएगा तो बीमारी नहीं होगी। समझ आई कि नहीं? तो ये आ गया, मतलब इसमें अभी तक हमने ये पढ़ा कि इन दिस डिजीज रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, सिकल शेप या क्रिसेंट शेप हो जाते हैं। रेड ब्लड सेल ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देंगे और जल्दी ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और जो है वो रिसेसिव जीन की वजह से बीमारी होती है। अब इसके सिम्टम्स क्या है, यानी जिस बंदे को सिकल सेल एनीमिया होगा उसके सिम्टम्स क्या है, उसमें मैंने लिखा है कि पेनफुल एपिसोड्स होंगे। पेनफुल एपिसोड का मतलब यह है कि उस बंदे को ना दर्द रहेगा अचानक उसकी बॉडी में, और वो जो दर्द है ना वो कई घंटों या दिनों तक जा सकता है, इसको बोलते हैं पेनफुल एपिसोड्स। अगला, फटीग, थकावट महसूस करेगा, पेलनेस हो जाएगी, फीवर एंड रैपिड हार्टबीट, मतलब फीवर रैपिड हार्टबीट हो जाएगी, जॉन्डिस यरकान हो जाएगा। अच्छा, यरकान कैसे होगा, अब आपको पता है कि जो जब सिकल रेड ब्लड सेल बनेंगे तो सिकल रेड ब्लड सेल जो है उनकी उम्र जो है वो 10 से 20 दिन है। तो 10 से 20 दिन बाद वो ब्लड सेल जाके खत्म हो जाएंगे, टूटना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा लिवर और स्प्लीन ने लिवर को जल्दी जल्दी से रेड ब्लड सेल बनाना पड़ रहे हैं। तो जब लिवर बहुत जल्दी से काम करेगा रेड ब्लड सेल बनाने के लिए तो लिवर जो है वो डैमेज हो जाएगा। तो लिवर के डैमेज से क्या हो जाता है, जॉन्डिस यरकान होता है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में तंगी आएगी। देखो ना, जब ये ब्लड वेसल ब्लॉक हो जाएंगी तो जिन एरिया तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, रेड ब्लड सेल का काम होता है कि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि रेड ब्लड सेल जो है इनके अंदर क्या होती है, हीमोग्लोबिन होती है। तो इनमें जो हीमोग्लोबिन है एक्चुअल में मेन काम हीमोग्लोबिन का ही है। जब हम कार्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो हीमोग्लोबिन जब बॉडी में नहीं जाएगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगी। यहां तक ओके बात करें। अब काज बड़ी इंपॉर्टेंट समझने वाली है। काज आप समझे, इसकी सिकल सेल एनीमिया की काज क्या है। अच्छा, काज समझाने के लिए मुझे ये रेस करना पड़ेगा, मैं इसको रेस करता हूं, इसकी काज हमें जरा समझ आएगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसकी काज क्या है। अब आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, इन जिसको हम एचबी, सिंपल एचबी कह देता हूं, एचबी हीमोग्लोबिन जो है उसमें टोटल होते हैं 574 अमाइनो एसिड। हीमोग्लोबिन में टोटल 574 क्या होते हैं, अमाइनो एसिड होते हैं। और ये जो 574 अमाइनो एसिड हैं ये 4 चेन में होते हैं, इस तरह 2 अल्फा चेन और 2 होती हैं बीटा चेन। ये ऊपर वाली दोनों कौन सी है, ये अल्फा चेन है, और नीचे वाले दोनों कौन सी हैं, बीटा चेन है। यानी हीमोग्लोबिन जो है
इसमें टोटल 574 अमाइनो एसिड है और 574 अमाइनो एसिड 4 चेन की फॉर्म में होते हैं, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। हर अल्फा चेन में होते हैं 141 अमाइनो एसिड और हर बीटा चेन में होते हैं 146 अमाइनो एसिड। तो कहते हैं कि बीटा चेन में जो पोजीशन नंबर 6 है, बीटा चेन का जो हमारे पास पोजीशन नंबर 6 है, वहां पर जो अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है। यानी मैंने क्या लिखा काज कि डिफेक्ट इन 6 अमाइनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है उसका जो 6 वाला अमाइनो एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है। वो किससे रिप्लेस होता है वो जरा समझना। अब देखते हैं कैसे रिप्लेस होता है। अब हमारे पास ना डीएनए के ऊपर सीक्वेंस है सीटीटी। ये सीटीटी जब ये आरएनए के ऊपर आती है तो सी की जगह जी आ गया, टी की जगह पे ए आ गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये कोड करती है अमाइनो एसिड को जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड। ये नॉर्मल पर्सन में ये होता है। लेकिन जो पेशेंट है, जो सिकल सेल वाला बंदा है, उसमें ये होता है, उसमें सीक्वेंस आ जाती है सी ए टी। डीएनए के ऊपर सीक्वेंस कौन सा है? सी ए टी। अब सी की जगह पे जी आ गया, ए की जगह पे यू आ गया, टी की जगह पे ए आ गया। तो ये जो सीक्वेंस है ये होती है एक अमाइनो एसिड जिसका नाम है वेलिन। तो ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वेलिन आ जाता है। यानी एक्चुअल में सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट में ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। यानी नॉर्मल पर्सन में ग्लूटामिक एसिड है 6 पोजीशन पे, लेकिन पेशेंट वाले में 6 पोजीशन पे क्या आ जाएगा? वेलिन आ जाएगा, जिससे अमाइनो एसिड यानी हीमोग्लोबिन जो है वो उसकी जो चेन है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। जब चेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन पूरी जो है वो डिफेक्टिव बनेगी। तो इस तरह सेल की शेप क्या हो जाएगी? सिकल शेप हो जाएगी। तो ये जरा बात समझना कि किस तरह जो है वो सीक्वेंस जो है वो चेंज हुई है, किस तरह ग्लूटामिक एसिड बनना था, फिर किस तरह वेलिन बना, ये बात ओके करें। अच्छा, लास्ट बात कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट क्या है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाएंगे तो ट्रीटमेंट है। फिर मेडिसिन टू रिलीव पेन, मतलब मेडिसिन होती हैं जो पेन को रिलीव करती हैं। बोन मैरो या स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, यानी बोन मैरो या स्टेम सेल, यानी पूरा का पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन इसका मतलब ट्रीटमेंट है। उसके बाद फोलिक एसिड सप्लीमेंट, यानी एक सप्लीमेंट है फोलिक एसिड, वो देना पड़ता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो अच्छा, ये बात भी जरा समझ लें कि ये जो सिकल सेल एनीमिया है वो किस तरह एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होती है, ये जरा समझ लें। लास्ट पॉइंट है, मैं कहता हूं कि ये हमारे पास ना एच बी ए, ये हमारे पास ना जिसमें ए लिख रहा हूं ना ये नॉर्मल वाले पेशेंट है, इनमें ये सिकल सेल नहीं है, ठीक है। तो अब ये फादर है, इसमें ना एक ये नॉर्मल हमारे पास अलील है और ये आपके पास जीन कौन सा है? सिकल सेल है, जिसमें मैंने एस लिख दिया। इसका क्रॉस हुआ मदर से। मदर जो है उसके पास भी एक नॉर्मल अलील है और एक उसके पास सिकल सेल एनीमिया वाले अलील हैं। तो जब ये वाला क्रॉस करेगा नॉर्मल से तो जो बच्चा पैदा होगा वो नॉर्मल होगा, उसको सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा। जब ये वाला इससे क्रॉस करेगा, मतलब इसने दोनों से क्रॉस करना तो भी नॉर्मल होगा। नॉर्मल वाला जीन जाएगा तो बीमारी नहीं होगी, दोनों फॉल्टेड जीन जाएंगे तो बच्चे में बीमारी पैदा होगी। अच्छा देखिए, फर्ज करो जैसे ये सिकल सेल वाला है, ये इसके नॉर्मल से मिला तो भी बीमारी पैदा नहीं होगी। लेकिन जब ये वाला सिकल सेल वाला इसके सिकल सेल वाले से बनेगा तो जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा? इफेक्टेड होगा। यानी ये हमारे पास रिसेसिव जीन अगर दोनों पेरेंट्स से आएगा तो बच्चे में बीमारी पैदा होगी, अदरवाइज बीमारी पैदा नहीं होगी। तो इसको आपने ऐसे लिख दें, इंशाल्लाह आपके मार्क्स मिलेंगे। और ओके हो गया, ठीक है।